कोकिला व्रत का आरंभ आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि से होता है और यह व्रत श्रावण मास की पूर्णिमा को पूर्ण होता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां और कुंवारी लड़कियां रखती है। ऐसा माना जाता है कि देवी सती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इस व्रत को किया था। तब से अविवाहित कन्याएं अपना मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत का पालन करती है। इस व्रत को करने से विवाहित स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। कोकिला व्रत का महत्व। कोकिला व्रत में पूरे श्रावण मास व्रत किया जाता है। यह व्रत आषाढ़ी पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और श्रावण पूर्णिमा को पूर्ण होता है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत में पवित्र नदी, तीर्थ स्थान, झरने या तालाब में जाकर स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि विधि अनुसार इस व्रत का पालन करने से स्त्रियों को 7 जन्मों तक सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड होता है। कुंवारी लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। विवाह में व्यवधान आ रहे हो तो इस व्रत को करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है। रूप सौंदर्य में वृद्धि होती है। परिवार में सुख शांति आती है। मनोकामना सिद्ध होती है। कोकिला व्रत की पूजा विधि। कोकिला व्रत आषाढ़ मास पूर्णिमा से होता है, किंतु इसका आरंभ एक दिन पूर्व से ही हो जाता है। पूर्णिमा से एक दिन पूर्व संध्या के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थान पर बैठकर संकल्प करें कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नियमानुसार इस व्रत को करूंगी। अगले दिन अर्थात आषाढ़ी पूर्णिमा से प्रातः काल जल्दी उठकर स्नानादि नित्यक्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। तत्पश्चात शिवालय जाकर देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। दूध और गंगाजल के साथ भगवान शिवजी का अभिषेक करें। भगवान शिव को सफेद लाल फूल अर्पित करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूर्वा और अष्टगंध चढ़ाएं। देवी पार्वती को रोली, हल्दी, मेहंदी, मोली, फूल माला चढ़ाएं। धूप दीप प्रज्वलित करें। फिर कोकिला व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। इस व्रत में संध्या के समय पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। शाम के समय दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें और भोग लगाएं। संध्या पूजन के बाद ही स्वयं आहार ग्रहण करें। इस व्रत में एक समय ही भोजन करें। पूरे समय तक एक बार फलाहार से व्रत करने का सामर्थ्य न हो तो एक समय अन्न का सेवन कर सकते हैं। इस व्रत के दौरान तीर्थ स्थानों, गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों या पवित्र सरोवर में स्नान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। कोकिला व्रत के नियम। कोकिला व्रत में एक बार ही भोजन ग्रहण करें। धरती पर ही सोएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। संयमित आचरण करें। आहार और विचार शुद्ध रखें। परनिंदा से बचें। क्रोध से बचें। कोकिला व्रत की कथा। कोकिला व्रत भगवान शिव और देवी सती से संबंधित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत का प्रारंभ देवी सती के द्वारा किया गया था। देवी सती ने देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था। देवी सती राजा दक्ष की पुत्री थी। देवी सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे।
राजा दक्ष अपने अहंकार के कारण भगवान शिव का सम्मान नहीं करता था, बल्कि उनको अपमानित करने की इच्छा से राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में उसने ब्रह्मा, विष्णु व सभी देवी देवताओं, राजाओं, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। देवी सती को जब यह पता चला कि उनके पिता दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया है, लेकिन भगवान शिव और देवी सती को निमंत्रित नहीं किया, इस बात ने उन्हें दुख और क्रोध से भर दिया। वो इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। देवी सती ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता दक्ष के उस यज्ञ में जाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव ने देवी सती को समझाया कि बिना निमंत्रण किसी के यहाँ जाना उचित नहीं है, चाहे वो पिता ही क्यों न हो। किंतु देवी सती ने कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यहाँ जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, और वो हट करके अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में चली गई। जब देवी सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो वहां किसी ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, अपितु उनको वहां अपमान झेलना पड़ा। अपने पिता के द्वारा किए तिरस्कार से वो आहत हो गई। यज्ञ में जब उन्होंने भगवान शिव का भाग नहीं देखा तो उन्हें और क्रोध आया। जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो देवी सती क्षुब्ध हो उठी। अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर सकी। दुख और क्रोध से भरकर देवी सती यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर गई और उन्होंने अपनी देह त्याग दी। यह समाचार जब भगवान शिव को मिला तो उन्होंने अपने गणों के साथ वीरभद्र को राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर उन्हें दंड देने के लिए भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। परमपिता ब्रह्मा के आग्रह पर वीरभद्र ने राजा दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाकर उसके अहंकार का नाश कर दिया। देवी सती के हठ से अपने पिता के यज्ञ में जाने और अपने पति भगवान शिव की आज्ञा न मानने के कारण वो देवी सती को कोयल बनकर हजारों वर्षों तक नंदन वन में घूमने का श्राप देते हैं। देवी सती ने कोयल बनकर हजारों वर्षों तक नंदन वन में तप किया, जिसके कारण इस व्रत को कोकिला व्रत के नाम से संबोधित किया गया, जिसके प्रभाव से देवी सती ने देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती को ऋषियों ने आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक पूरे माह व्रत रखकर शिवजी के पूजन का परामर्श दिया। देवी पार्वती ने वैसा ही किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती की इच्छा पूर्ण की और उनके साथ विवाह किया। तब से कुंवारी कन्याएं श्रेष्ठ पति पाने के लिए इस व्रत का पालन करती है।